सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। हाय फ्रेंड्स, मैं जोशी कुणाल आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपकी खुद की चैनल ड्रीम मेकर कुणाल जोशी में। फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है। हमारी बात आपके लिए, उसमें हम आज का टाइटल ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि हाउ टू सिलेक्ट अ बेस्ट ट्यूशन क्लास फॉर योर चाइल्ड। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। पॉइंट नंबर 2, आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूं जो आपके मन में उबल रहा है कि ये सेमिनार क्यों बनाया। मैंने इसलिए बनाया है कि ज़्यादातर पेरेंट्स होते हैं आजकल बच्चे के एजुकेशन के लिए काफ़ी सारे टेंशन में रहते हैं, उन्हें अच्छा ट्यूशन क्लास मिलता नहीं है। बच्चा 1, 2, 3, 4, 5 में अच्छे मार्क्स लाता है, 6, 7, 8, 9 में उसके मार्क्स कम होते हैं। क्यों होते हैं? तो उसके लिए 50% ट्यूशन्स जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि उनको अच्छा ट्यूशन्स मिलता नहीं है। और आजकल ट्यूशन्स को लोगों ने व्यापार बना दिया है फ्रेंड्स। सिर्फ फीस लेते हैं अच्छी, लेकिन बच्चे के पीछे हार्ड वर्क कोई नहीं करता है। तो आप ऐसे हार्ड वर्किंग टीचर को कैसे पहचानोगे, उसके बारे में हम ये सेमिनार लेकर आए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आगे भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। ज़्यादातर पेरेंट्स जो कम पढ़े हुए होते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे को पैसे ज़्यादा होते हैं, ऐसे होते हैं तो ट्यूशन भेज देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये सही नहीं है। इसके लिए आपको ये 11 पॉइंट्स ध्यान में रखना है। उसके बाद आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए आपको डिसीजन लेना है। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं कि आप लोग किस तरह एक अच्छा ट्यूशन क्लास शुरू कर सकते हो और एक अच्छा ट्यूशन क्लास किसे कहते हैं, उसकी पूरी डेफिनेशंस इस 11 पॉइंट में हमने दी है। तो आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एंड में आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज रखा है। जो एंड का पॉइंट है वो आपको काफ़ी खुश कर देगा फ्रेंड्स। तो ओके, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट ये है कि मीट द टीचर्स। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चा बोलता है कि मम्मी यहाँ पे ट्यूशन जाना है, तो ओके तू जा, फीस पूछ लेना, हम फीस देंगे। लेकिन ये सही नहीं है। सबसे पहले पेरेंट्स को टीचर को मिलना पड़ेगा, उसके साथ मीटिंग कीजिए। आप उसके 3 चीज़ों पे गौर कीजिए। नंबर 1, वो आपके साथ निखालसता से बात करता है। नंबर 2, उसका फेस स्माइली है। और नंबर 3, 10 या 15 मिनट की मीटिंग में वो आपके साथ एडजस्ट हो जाता है, यानी गुण मिल जाता है। यानी आपको उसको मिल के कैसा फील होता है, अगर आप उससे मिल जाते हो और आपको अच्छा फील होता है, यानी उसका बिहेवियर आपको अच्छा लगता है, टीचर का उसका एटीट्यूड आपके साथ मैच हो जाता है, तो आपके बच्चे के लिए वो टीचर सही है। और बिना झिकझाक के उस टीचर को आप सिलेक्ट कर दीजिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए फ्रेंड्स। दूसरी की है नो द पास्ट ऑफ ट्यूशन क्लास। ओके, हिस्ट्री। ट्यूशन क्लास की हिस्ट्री आप कैसे जानोगे? जिस जगह पे आप अपने बच्चे को भेजने वाले हो उसका फ्यूचर बनाने के लिए फ्रेंड्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो पहली बार उस ट्यूशन में पढ़े हुए बच्चों को आप मिलो। ज़्यादातर ट्यूशन क्लास में ये होता है कि 50 बच्चे होते हैं, उसमें से 2 बच्चे सिर्फ अच्छे परसेंटेज लाते हैं, बाकी के 48 वैसे के वैसे होते हैं। उनका एजुकेशन कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, और वो अपने ऐड और बैनर में वही 2 बच्चों का फोटो रखते हैं। उस फोटो को देखकर आप वहाँ जाते हो, लेकिन वो वही बच्चे होते हैं जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं फ्रेंड्स। यस, बच्चे गिफ्टेड होते हैं, इसलिए उनको कोई भी ट्यूशन क्लास में भेजो, वो अपनी मेहनत से, उनको सिर्फ गाइडलाइन की थोड़ी सी ज़रूरत होती है और वो आगे आ जाते हैं। ऐसे बच्चे को ट्यूशन क्लास रखो या ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपका बच्चा वीक है और उसे आगे ले जाना है, तो उस ट्यूशन क्लास की हिस्ट्री को देखिए। उस हिस्ट्री के अंदर ऐसे बच्चों को आप मिलो जो बच्चे वीक थे, पहले वीक थे, और उस ट्यूशन क्लास में जाकर उनका डेवलपमेंट हुआ है, यानी उनका प्रोग्रेस हो चुका है। अगर ऐसे आपको 5-6 बच्चे ही मिलते हैं, ज़्यादा नहीं, 5-6 बच्चे भी ऐसे आप पे मिलते हैं कि नहीं इस ट्यूशन क्लास में हम गए थे और इस टीचर ने पढ़ाया और हम आगे आए हैं, तो वो ट्यूशन क्लास आपके बच्चे के लिए सही है फ्रेंड्स। और उस ट्यूशन क्लास में अपने बच्चे को रख दो, जिससे उसका डेवलपमेंट यकीनन होगा। आगे का आइडिया एकदम इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप भी जानते होंगे, शायद न भी जानते हो, फिर भी जान लो। इग्नोर फैसिलिटी। यस, फैसिलिटी को इग्नोर कीजिए, एड को इग्नोर कीजिए। आप बड़े बड़े बैनर देखते हो, उसकी फैसिलिटी देखते हो, एसी, अच्छी बेंच है, इतने सारे बच्चे, आप फटाक से वहाँ पे रख देते हो अपने बच्चे को और डर डर के रहते हो वो टीचर क्या कहता है उसे सुन लेते हो। लेकिन फ्रेंड्स इग्नोर फैसिलिटी ज़्यादातर आज ऐसा बनता है कि हर टीचर जो होता है वो घर घर जाकर आपको यकीन दिलाता है कि हमारे क्लास में आपके बच्चे को रखो, आपको इतना मिलेगा, ये मिलेगा, इतना टाइम है। लेकिन फ्रेंड्स
उस हिसाब से आप न जाओ, उस फैसिलिटीज़ को आप इग्नोर कर दो फ्रेंड्स। ज़्यादातर स्कूल में से फ़ोन किए जाते हैं कि इस टीचर के यहाँ ट्यूशन जाओ, वहाँ पे कमीशंस होता है फ्रेंड्स, और आपके बच्चे के साथ खिलवाड़ होती है, उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होती है, उसका रिजल्ट नहीं आता है, उनको सिर्फ ईयरली फीस पड़ी होती है फ्रेंड्स। तो आपको फैसिलिटी, एड और इन सब से इग्नोर करना है। इसके अलावा हमारे जो पॉइंट है उस पॉइंट पे आपको फोकस करना है और आपको यकीनन अच्छा टीचर मिल पाएगा फ्रेंड्स। फिर से याद दिला दूं, प्रोडक्ट जब वीक होती है तो उसकी पब्लिसिटी पीक होती है फ्रेंड्स, और इसीलिए मैं बोलता हूँ इग्नोर फैसिलिटी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ट्यूशन टीचर ही स्कूल टीचर है। यस फ्रेंड्स, ज़्यादातर बच्चे आजकल स्कूल में जो टीचर होता है वही ट्यूशन्स जाते हैं। सही बात है, जाना चाहिए, नो डाउट, लेकिन हमने जो सर्वे किया है उस हिसाब से इसका परिणाम ये आता है कि स्कूल के टीचर के पास जाने का सही कारण ये है कि उनको पहले से टेस्ट मिल जाए और टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए, जिससे पेरेंट खुश होता है। मैंने ज़्यादातर सर्वे किया है कि जो बच्चे ऐसे प्राइवेट स्कूल में, जो प्राइवेट स्कूल होती है उस स्कूल में स्कूल टीचर के यहाँ ट्यूशन जाते हैं, अथवा तो स्कूल टीचर उनको धमका के भी, फ़ोन करके भी उनके यहाँ ट्यूशन बुलवाते हैं, पेरेंट्स भी वहाँ रखते हैं, उनको 7, 8, 9th में अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि ट्यूशन्स में ऑलरेडी स्कूल में जो टेस्ट दिया जाता है या जो पेपर दिया जाता है वो पहले से ट्यूशन में ले लिया जाता है, उनको IMP भी पहले से मिल जाता है, जिससे आपके बच्चे का दिमाग जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है फ्रेंड्स, और वो आगे जाके इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, वो अपनी सोच घुमा बैठता है फ्रेंड्स। तो स्कूल टीचर के बारे में आपको ये जान लेना है, आप जहाँ ट्यूशन भेजते हो वो स्कूल टीचर है तो वो पहले से टेस्ट देता है, क्या वो बच्चे को IMP पहले से दे देता है, क्या वो बच्चे के मार्क्स के साथ छेड़छाड़ करता है। अगर फ्रेंड्स करता है तो वो आपके बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वहाँ से ट्यूशन्स चेंज कर लो फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 7, 8, 9th में 80, 85, 95% लाते हैं और 10th में अचानक कम मार्क्स हो जाते हैं। पेरेंट्स जब उस टीचर को मिलने जाता है तो टीचर यही बोलता है कि मालूम नहीं, 9th तक तो अच्छे थे, 10th में क्या हुआ, शायद बिगड़ गया होगा। लेकिन इसका रीज़न यही होता है कि 8, 9th, 7, 8, 9th में उसने खुद आपके बच्चे को IMP देकर अच्छे मार्क्स देकर मार्क्स दिए होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा हो रहा है तो आप वो ट्यूशन क्लास चेंज कर दो। अगर ऐसा नहीं होता है तो स्कूल टीचर का ही ट्यूशन क्लास बेस्ट होगा। लेकिन एक बार ये चीज़ ज़रूर चेंज कर लेना फ्रेंड्स। अपने बच्चे को पूछ लो या तो फिर दूसरों बच्चों को पूछ के भी ये जानकारी आप ले सकते हो, जिससे आपके बच्चे का फ्यूचर अच्छा बनेगा। का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आपके बच्चे का। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका बच्चा फर्स्ट नहीं आएगा और लाइफ में भी वो थोड़ा सा पीछे रहेगा। आपने शायद 3 इडियट फिल्म देख चुके हो। 3 इडियट फिल्म में चतुर रामलिंगन था, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, वो सब गोख देता था, रट्टा लगा था। तो वो रट्टा तो नहीं है ना, ट्यूशन क्लास में भी आपका यहाँ रट्टा तो नहीं लगाते हैं ना। बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उस बच्चे की नोटबुक आप चेक करो हर रोज, टीचर ने उसे क्या समझाया है, आपको भी ये देखना पड़ेगा। पेरेंट्स जितने रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, पेरेंट्स जितने जवाबदार हो जाओगे, उतना आपका बच्चा आगे प्रगति करेगा, प्रोग्रेस करेगा। तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। आगे का पॉइंट है सिलेबस। आपको ये भी पूछ लेना है कि टाइम टू टाइम उस ट्यूशन क्लास में सिलेबस कंप्लीट होता है कि नहीं। ज़्यादातर ट्यूशन क्लास में, ज़्यादातर 9th और 10th में ये होता है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ जाती है, फिर भी उनके 1-2 लेसन बाकी होते हैं और लास्ट टाइम पे वो लेसन फास्ट में चला लेते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है हर ट्यूशन क्लास में। तो आपको ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। टीचर की पूरी माहिती, इंफॉर्मेशन आपको निकालनी पड़ेगी कि सिलेबस भी टाइम टू टाइम कंप्लीट होता है कि नहीं। तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा कि सिलेबस टाइम पे ख़त्म होता है कि नहीं। अगर होता है तो वो ट्यूशन क्लास आपके बच्चे के लिए एकदम सही है। हॉलीडे और टेस्ट। यस फ्रेंड्स, आप जिस ट्यूशन क्लास में अपने बच्चे को रखने जा रहे हो उस ट्यूशन क्लास में साल भर कितने हॉलीडे रखते हैं वो लोग? ज़्यादा तो नहीं रखते हैं, क्योंकि हॉलीडे जितने ज़्यादा उतनी इरेगुलरिटी रहेगी। ट्यूशन क्लास की तो रहेगी लेकिन आपका बच्चा भी उतना इरेगुलर रहेगा फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 2 जो है टेस्ट। टेस्ट वहाँ पे कितने लिए जाते हैं फ्रेंड्स? वीकली, मंथली, ये टेस्ट उस ट्यूशन क्लास में होने चाहिए। आपको लास्ट ईयर के टेस्ट भी आप चेक करके ले सकते हो कि कितने लिए है, क्या लिए है। इससे आपको मालूम होगा कि टेस्ट रेगुलर होते हैं। और टेस्ट के अलावा ये भी पॉइंट नोटेबल है कि उसका रिजल्ट क्विकली मिलना चाहिए फ्रेंड्स। अगर सैटरडे को टेस्ट लिया है तो संडे और मंडे को रिजल्ट मिल जाना चाहिए, जिससे
बच्चे का इवोल्यूशन हो सके कि बच्चा कितने में है, उसका IQ पावर कितना है, उसके पीछे कितनी मेहनत करनी है, वो भी आपको भी मालूम हो, उस टीचर को भी मालूम है। अगर ये सब रेगुलर होता है, हॉलीडे कम है और टेस्ट रेगुलर लिए जाते हैं और रिजल्ट भी क्विकली दिया जाता है, तो वो ट्यूशन क्लास एकदम सही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, आप जिस क्लास में अपने बच्चे को रखने जा रहे हो उस क्लास में आपके बच्चे के साथ कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं। मैक्सिमम 20 से 25 स्टूडेंट होने चाहिए, उससे ज़्यादा अगर 50, 100, 200 भरे हुए हैं तो वहाँ पे आप अपने बच्चे को मत रखो, क्योंकि वहाँ पे आपके बच्चे के ऊपर टीचर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा और बच्चा भी उस पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं होता है, कुछ बच्चे 100 बच्चों के बीच में भी कंसंट्रेट कर पाते हैं, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को अच्छी तरह एजुकेशन देना चाहते हो तो ये भी पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा है कि टीचर पॉजिटिव होना चाहिए फ्रेंड्स। पॉजिटिव यानी क्या, वो कोई अच्छी बातों के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ बुक्स का नॉलेज नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा नॉलेज भी होना चाहिए। बुक्स के अलावा आपका बच्चा ट्यूशन में जाएगा तो क्या अकेली बुक्स ही पढ़ेगा? यस, बच्चे को कुछ एक्टिविटी वो सिखाता हो, बच्चे के अंदर कोई एक्स्ट्रा नॉलेज देता हो। हर रोज़ बच्चा जाए तो कुछ ना कुछ नया, बुक्स के अलावा कोई नई इंफॉर्मेशन उसे मिलनी चाहिए, जिससे आपके बेटे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगा। पॉजिटिव यानी टीचर खुद एक फ्रेश माइंडेड होना चाहिए, जिससे आपके बच्चे को भी पढ़ने में मज़ा आएगा। अगर वो खुद ऐसा रूट होगा तो आपका बच्चा भी वहाँ जाके नहीं पढ़ेगा। तो ये भी आपको देखना है कि टीचर पॉजिटिव है कि नहीं, उसकी बातों में यस ज़्यादा आते हैं या नो ज़्यादा आते हैं, वो आपको जानना पड़ेगा। अगर यस ज़्यादा आते हैं, अगर वो हाँ बोलने में आगे है, अगर उसकी बातों में एक एनर्जी दिखाई दे रही है तो वो पॉजिटिव टीचर है। और नेगेटिविटी आपको दिखा रही है तो वो नेगेटिव कैसे जानोगे? आप जाओगे मिलने, पहली बार मीटिंग मैंने बोला है करोगे, तभी आपको मालूम हो जाएगा कि टीचर पॉजिटिव है या नेगेटिव। ज़्यादातर मैंने देखा है कि बच्चा पढ़ के चला जाता है, फिर भी पेरेंट्स को मालूम नहीं होता है कि उसका टीचर कौन है। फ़ोन पे सिर्फ बात हुई है, लेकिन नहीं, ये नहीं, आपको फैमिली मेम्बर बनाना पड़ेगा या तो फिर उसको फैमिली मेम्बर बनना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसके लिए आपको वीकली या मंथली टीचर को मिलो, क्योंकि आप पेरेंट्स हो और आपके अलावा अगर कोई मदर और फादर का रोल अदा करता है तो वो टीचर है फ्रेंड्स। उस टीचर को आपको मिलना पड़ेगा वीक में या फिर मंथली, 1 टाइम कंपलसरी मिलो। 12 महीने होते हैं साल के, 12 महीने में 12 बार मिलो फ्रेंड्स। ज़्यादातर फीस के टाइम ही पेरेंट्स को कॉल करते हैं और पेरेंट्स को मिलते हैं, उसके अलावा कोई बातचीत नहीं होती है। तो ऐसे ट्यूशन टीचर से यकीनन आप दूर रहो। क्यों दूर रहना है वो आगे के पॉइंट में आपको मालूम हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स ऐसे टीचर से दूर रहो जो आपको न मिलता है, आपको न फ़ोन करता है, न व्हाट्सअप करता है, न कोई फेस्टिवल पे विश करता है। ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें विश करो और कुछ बात करो, क्योंकि बच्चा है। बच्चा पीस नहीं जाना चाहिए पेरेंट्स और टीचर के बीच में फ्रेंड्स। इसीलिए बच्चे को लगना चाहिए कि नहीं, यही है मेरे दो गड़वैये, मेरे डेवलपर यही दो है और इनका मुझे मानना है। तो वो फैमिली मेम्बर बन जाएगा, तो बच्चे को भी ट्यूशन में फैमिली एटमॉस्फेयर मिलेगा। वो खुल से बोल पाएगा, छूट से बोल पाएगा, डरेगा नहीं, अपने सारे प्रॉब्लम टीचर के साथ और पेरेंट्स के साथ शेयर करेगा फ्रेंड्स। तो ये भी आपको देखना है। पॉइंट है हार्ड वर्क। यस, क्या वो टीचर हार्ड वर्क करे? कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि 1 घंटा है जो पढ़ने का, उस पढ़ाई के बाद न तो स्टूडेंट को मिलते हैं ना ही मिलने देते हैं, पूरा दिन बिजी रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप ऐसे टीचर को ढूंढिए जो आपके बच्चे के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाए, एक्स्ट्रा टाइम उसे दे। अगर आपके बच्चे को मैथ्स कम आता है, आपने कॉल किया है कि सर मैथ्स का ये लेसन कम आता है, तो उसे पर्सनली संडे के दिन घर पे बुलाए या फिर वो पर्सनली उससे मिले और उसे पढ़ाए। अगर एक बार 1 साल के लिए 7 या 8 स्टैंडर्ड में 1 साल के लिए वो अगर ये ट्रिक अपनाता है तो आपका बच्चा 9th और 10th में बढ़ जाएगा। तो इसी के कारण आपके बच्चे को फिर 9th 10th में ऐसे एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 1-2 साल के लिए टीचर अगर हार्ड वर्क करता है आपके बच्चे के पीछे, तो सोच लेना कि ये टीचर आपके बच्चे के लिए एकदम सही है। लास्ट लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि एजुकेशंस उस टीचर के लिए फैशन होना चाहिए, फैशंस न कि बिजनेस। एजुकेशंस उस टीचर के लिए वर्शिप होना चाहिए, पूजा होनी चाहिए, न कि टाइम पास। शुरू करेंगे मैथ्स और इंग्लिश के फर्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे फ्रेंड्स, जो हर पेरेंट्स को भी सीखने में आसानी रहेगी और हर स्टूडेंट के लिए भी आसानी रहेगी। पेरेंट्स भी सीख पाएगा, जो अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा,
हमारा यही गोल है कि फ्यूचर में बच्चे को ट्यूशन्स भी न देनी पड़े और वो अच्छी तरह पढ़े। इसलिए हम ये भी अभी इसी लगाओ तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, किसी और को भी बोलिएगा जिससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको दे सके फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे हम हमारा ये टॉपिक खत्म करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।